आगे हम पढ़ेंगे 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान में से देखा है कितने प्रकार होते हैं। हम ये पदार्थों में अपने 3 रूप से होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। इसमें से यह अवस्थाओं में कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। मतलब पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, गैस और द्रव्य। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अभी हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें क्रियाकलापों में निम्नलिखित दूसरे वस्तु होती है, जैसे पेन होती है, किताब होता है, सुई होता है, लकड़ी, ये सब ठोस है। छड़ होता है, ठोस है। इनको पटके तोड़े तो जल्दी टूटते नहीं है। आगे देखा जाए तो आगे आपको ये वस्तुओं में चारों ओर से पेंसिल घुमा कर के आकार में रेखित चित्र बने होते हैं। ठीक है, क्या इन सभी निश्चित आकार की स्पष्ट सीमा स्थित है कि इनकी कोई आकार की सीमा निश्चित नहीं है, कितना भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। हथौड़ी मारना, खींचना, गिरना आदि ये सब क्या होता है, ये ठोस रूप में गिने जाते हैं। क्या इसका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाने पर, संपीड़ित करने पर या प्राप्त करने पर इसका संपीड़ित, मतलब कि क्या होता है कि चीज़ वस्तुओं को अगर हम, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा बल लगाए, मतलब तोड़े पटके, तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है। इस प्रकार का दिया। उपरोक्त उदाहरण में ठोस में से देख सकते हैं कि कोई निश्चित आकार की स्पष्ट सीमाओं से आयतन की यह नए स्पीड होती है, जिसके क्या ब्राह बल लगने पर ठोस के आकार में बनाए रखने, मतलब कहने का मतलब इसके पैराग्राफ में कहना चाहता है कि कोई ठोस चीज़ है, उसको अगर आप पीटते, माना कि तार है, तार को अगर बाह्य बल में वो उसको पीटोगे तो पीट करके चादर बनाया जा सकता है। इस तरह से होता है। अब इसमें ए बनाया कि ए रबड़ में क्या माना जाता है, खींच करके इसका आकार बदल। अब रबड़ होता है, आप कोई भी मिटाने वाला रबड़ से कोई रबड़, उस रबड़ को खींचो तो उसका आकार बदल जाता है। बर्तन में भी अगर देखें, बर्तन में रखने पर चीनी या नमक उन्हीं बर्तनों में क्या आकार ले सकती है। और चीनी नमक है, माना कि आप दही होता है तो तपेली में दही डालते, तो दही जब जमती है तो उसके आकार के होते, बर्फ डालते तो बर्फ भी उसके आकार का हो जाता है। इस प्रकार से क्या ये क्या ठोस रूप से गिने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य अवस्था के बारे में। द्रव्य अवस्था क्या है, तो क्रियाकलापों में क्या 1.10 के अंदर बात करेंगे। निम्न में से वस्तु के में से जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय मतलब पानी, ये सब क्या आता है, द्रव्य आता है। तेल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन, दूध, पानी, ये सब क्या होता है कि ये द्रव्य माना जाता है। जो गीली वस्तु है तो उसको द्रव्य के रूप में गिना जाता है। विभिन्न आकार के बर्तन होते हैं। प्रयोगशालाओं के में मापने सिलेंडर की सहायता से इन्हें बर्तनों को 50 मिली के निशान लगाए ले और इन द्रव्यों के फर्शन पे डालने पर क्या होगा, इस एक द्रव्य का 50 मिली मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाले। क्या एक बार में आयतन एक समान रहता है? क्या ये आकार एक समान रहता है? क्या ये द्रव्य के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या उसका आसानी से बहता है? अब देखो इसमें क्या होता है कि हम 5 मिली अगर कुछ द्रव्य लेते हैं, अगर जिस बर्तन में डालेंगे उसको वो बर्तन का आकार ले ले, मतलब कि गिलास में डालेंगे गिलास में, तपेली में डालेंगे तपेली में, उसका क्या आकार बदलेगा कि वजन में कोई परिवर्तन होगा नहीं। मतलब 1 लीटर पानी लिए आप गिलास में भरोगे, तपेली में भरोगे, मटके में भरो, वजन तो वही रहा, आकार अलग अलग बदल सकता है। इस प्रकार से होता है। और आगे प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन की निश्चित होता है, जिससे क्या बर्तनों में उन्हें रखा जाए तो उसे आकार ले सकता है। और द्रव्य मैंने बोला ना कि जिस प्रकार का हम उसका आकार रखते हैं उसी प्रकार का क्या वो क्या परिवर्तन हो जाता है। आगे हम देखें तो ठोस और द्रव्य के वितरण में संभवित वातावरण गैस परिशुद्ध होकर के जल में घुल जाती है। जो ठोस होता है, जैसे माना बर्फ को अगर हम रखते हैं तो उसमें से आपको देखो धुआं निकलता है। पानी को ज़्यादा गर्म कर तो उसमें से क्या पानी में से धुआं निकलता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं में, पौधों में क्या विलीन हो जाते, मतलब मिल जाते हैं। ठोस से क्या गैस, ठोस से द्रव्य से क्या गैसीय स्वरूप में क्या ये बदल जाते हैं। इस तरह से इसको गिना जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था क्या है, आपने कभी गुब्बारे वाले ध्यान देखे होंगे जो गैस के रूप में सिलेंडर से बह कर के होते हैं। जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भरते हैं और उस पर पता लगाया जाता है सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरते हैं। मतलब कि हमने उत्तरायण के समय में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो गुब्बारे वाले होते हैं क्या होता है, सिलेंडर के द्वारा क्या गुब्बारे में हवा भरते हैं। और एक सिलेंडर से न जाने कितने 10 हो गए, 10,000 हो चाहे 1,000 हो गुब्बारे में वो क्या हवा भर सकते हैं। ऐसे होते हैं उनकी
क्षमता होती है, जितना बड़ा क्या होता है सिलेंडर होता है उतना बड़ा क्या उसके अंदर क्या गुब्बारे भरे जा सकते हैं। अगर क्रियाकलापों में हम ध्यान से देखें तो 10 मिली 3 सीरीज ले और उसमें से सीरीज के रबर के कॉर्क में बंद कर दे और जिसमें से क्या खींचे, जिसके सीरीज के स्पीड हटा ले, जिसके पहली सीरीज में हवा रहने दें और दूसरी सीरीज में जल, तीसरे चाक के टुकड़े भरे और सीरीज में, मतलब कहना चाहें तो मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपको क्या करना है कि डॉक्टर के पास जो सुई लगाने की सीरीज आती है वो हमको क्या सीरीज लेनी है। पहले अगर आप सीरीज लोगे तो पहले सीरीज में क्या करना है कि आपको को खाली छोड़ दो, जो खाली छोड़ोगे उस सीरीज को जब आप दबाओगे तो बहुत जल्दी क्या है उसमें से हवा पास करेगा। दूसरी सीरीज के अंदर आपको पानी भर देना खींच के, और जब उसको दबाओगे तो उसमें पानी क्या थोड़ी धीमी गति से प्रवेश करेगा। तीसरी सीरीज में आपको क्या चौक के टुकड़े डाल के भर देना और उसको दबाओगे तो उस पर अधिक बल लगेगा। मतलब कहने का मतलब कि उन लोगों के क्या हवा भरी होती है, गैस भरी होती है, जिस कारण से क्या ये इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि ठोस द्रव्यों की तुलना में गैस की स्पीडता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाने बनाने के लिए की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोल गैस मतलब एलपीजी जो बोलते हैं इसको क्या द्रवीकृत इसका नाम है, ओके। और अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर स्पीड में से होते हैं, जिसके के वाहनों के ईंधन के रूप में भी स्पीड की प्राकृतिक गैस मतलब कि सीएनजी का उपयोग होता है। स्पीड काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन में कम आयतन वाले स्पीड की स्पीड किया जा सकता है, जिसके ऐसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। मतलब क्या होता है कि हम लोग घरों में जो खाना पकाते हैं तो उसका क्या होता है एलपीजी गैस जो होता है हमारा सिलेंडर होता है वो उसके एक हवा दूसरी जगह से आसानी से पास की जा सकती है। सीएनजी वाहनों में जो आती है वो गैस दूसरे डिब्बे में भी भरा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता है। अगर उसको खुला छोड़ दिया तो वो क्या उड़ जाता है। हमारे नाक तथा पहुंचाने वाली गंधक के बिना रसोई प्रवेश किए जाए तो हम जान सकते हैं कि पकाया जा रहा है। और यह गंधक कैसे पहुंचता है, खाने की गंधक के कणों में वायु मिल जाते हैं, जिसके रसोई से फैल करके पहुंचते जाते हैं गंधकों को कणों में से दूसरे होने से ये गर्मी के खाने के महक हमारे पास तक कुछ क्षणों में ही पहुंच जाते हैं। इसके लिए ये ठोस द्रव्य का वितरण करने की तेजी से गति अत्यधिक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो उसके अंदर मिर्च मसाला